परवेज इलाही ने यू टर्न क्यों लिया? एक रोज पहले एक टीवी इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही ने वो कुछ कहा जिसकी तवक्को नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने उसके बिल्कुल बरक्स एक बयान जारी किया है, जिससे जाहिर होता है कि ये सारा सियासी खेल काफी गंभीर है और किस वक्त क्या हो जाए किसको कोई खबर नहीं। कल तक सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ और हुकूमत के खिलाफ थी, लेकिन आज मामला तब्दील होना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुझे हुकूमती जिम्मेदार कह रहे थे कि बस 1-2 दिन इंतज़ार कर लें, देखिएगा सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आज पहले परवेज़ इलाही का बयान आया कि वज़ीर आज़म ईमानदार हैं और उनकी नीयत अच्छी है, हुकूमत छोड़ी है ना अपोजिशन ज्वाइन की है। इसके साथ ही वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान भी आ गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज ही इत्तेहादी हुकूमत का साथ देने का ऐलान शुरू कर देंगे। MQM भी इमरान खान का साथ देगी। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत से इस्टेब्लिशमेंट दूर है। एक रोज़ पहले परवेज़ इलाही ने कहा कि खान साहब ने सबसे हाथ किया, हमारी तरफ से वफादारी, उनकी तरफ से धमकियां मिली। मूनस इलाही को भी नैब से गिरफ्तार करवाने का हुक्म दिया। परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि बच्चा कैसे सीखेगा, अगर उसे नीचे उतारोगे तो वो चलना सीखेगा, नेपियां ही बदलते रहोगे। पिशावर से कोई मदद नहीं आ रही, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं। फौज ने कहा हम न्यूट्रल हैं, तो खान साहब ने कहा न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि हमारे MNA को खान साहब ने कहा है कि उनकी मान रहा हूं, इसलिए परफॉर्म नहीं किया। चौधरी परवेज़ इलाही का टीवी इंटरव्यू बहुत बोल्ड था। उन्होंने ये भी कहा कि काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादियों का 100% झुकाव ओपोजिशन की तरफ है। इस इंटरव्यू की बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि अब इमरान खान की हुकूमत के बचने का कोई चांस नहीं, क्योंकि काफ लीग और चौधरी अगर ऐसी बात करते हैं तो उसका असर दूसरे इत्तेहादियों के साथ साथ तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान असम्बली पर भी होगा और समझा ये जाएगा कि जो चौधरी बिरादरान कह रहे हैं वो दरअसल ताकतवर इदारों की मंशा है। अब जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ने ताज़ा बयान दिया जो उनके एक रोज़ पहले के टीवी इंटरव्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ भी है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये चौधरीयों का यू टर्न है तो गलत ना होगा। इसलिए जो भी तज्जिया परवेज़ इलाही साहब के एक रोज़ पहले के बयान की बुनियाद पर किया जाए तो वो दुरुस्त ना होगा। ताज़ा बयान से साबित हुआ कि अभी हुकूमत के रहने या जाने के मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, गेम अभी ऑन है। मैं बहुत पहले से ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान हुकूमत के जाने या बचने के मुतालिक जो होगा उसका ताल्लुक काफ लीग यानी चौधरी बिरादरान के फैसले से होगा। चौधरीयों के फैसले को इशारा समझा जाएगा और इसी बुनियाद पर दूसरे इत्तेहादी भी वही फैसला करेंगे जो काफ लीग का होगा। अपोजिशन काफ लीग को पंजाब की वजारत आला देने पर तैयार है, लेकिन इसके बावजूद फैसला नहीं आ रहा। एक दिन पहले काफ लीग की क़यादत के साथ जिसने भी बात की वो इमरान खान हुकूमत के खिलाफ भरे हुए नजर आए। अगरचे चौधरी बिरादरान ने यह नहीं कहा कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, लेकिन तासुर पैदा हुआ है कि अब इमरान खान हुकूमत चलने वाली नहीं, और ये कि काफ लीग का मुमकिना फ़ैसला यही होगा कि वो अपोजिशन के साथ खड़ी होगी और अदम एतमाद को कामयाब बनाएगी। अब कल काफ लीग क्या कहेगी इस पर भी नज़र रखना होगी, क्योंकि ये ही नहीं कि जो आज कह दिया वही फाइनल है। ये तो एक खेल है, और खेल भी ऐसा कि बहुत दफ़ा खेल में शामिल खिलाड़ियों को मालूम ही नहीं होता कि अगला कदम क्या होगा। परवेज़ इलाही ने अपने टीवी इंटरव्यू में ये भी गवाही दी है कि अपोजिशन के पास 172 से ज़्यादा, बल्कि किसी की सोच से ज़्यादा लोग हैं। नहीं मालूम अब इस बारे में वो क्या कहेंगे, कहीं अपोजिशन के साथ कोई हाथ तो नहीं हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी